उनको समाप्त किया। भैयाओ, अब भगवान का वृंदावन में प्रेम की लीला करने का समय पूरा हुआ। जैसे आज तुम्हारे गांव में कथा करने का हमारा समय पूरा हुआ, क्योंकि जहां जितने दिनों तक को अन्न पानी मेल मिलाप लिखो है ना, उतने दिन तक ही रहता है। और हर सुख के पीछे दुख जुड़ा है और हर दुख के पीछे सुख जुड़ा है। इस कथा में केवल आपको ही आनंद नहीं आया, मैं अपने दिल से कह रहा हूं, मुझे भी बहुत आनंद आया है। क्योंकि जहां भाव भरे श्रोता मिले, जहां प्रेम भरे श्रोता मिले, वहां कथा कहने में भी आनंद आता है। कोई बना के खिलाने वाली किसी को बना के खिलाए और खाने वाले का मन खुश हो जाए, तो खिलाने वाली को बनाने वाली को भी खुशी होती है ना। ऐसे। और एक बात और बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है जा क्षेत्र को डबराते लेके नरवर और आगे तक भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तुम कुछ नए से हो, ऐसा नहीं लग रहा। और शायद तुम्हें भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मैं नया हूं। कुछ ऐसा लग रहा है कोई पुराना किसी जन्म का कोई रिश्ता बना हुआ हो, कुछ ऐसा मुझे लगा यहां आकर के। वैसे तो मैं कथाओं में दूसरी जगह जाता हूं तो नया नया लगता है, लेकिन यहां आकर के तुम सब में बड़ा अपनापन पाया, बड़ा भाव पाया, बड़ा प्रेम पाया। अब मिलना बिछुड़ना तो लगा है, विधाता की लीला है। एक वो पंक्ति है ना, मगर लगता है अपना सा। अभी आज सुबह की बात है, कल शाम की बात है, कुछ भक्त लोगों ने परमिशन मांगी थी मिलने की, तो मैंने दी भी, मैं मिला भी 2-4 से। तो वो कह रहे थे कि अब मन नहीं लग रहा। मैंने कहा अभी तो आज की कथा है। बोले आज की कथा तो है, लेकिन उसके बाद का विचार पहले से आने लगा है कि आज के बाद कथा हो जाने के बाद अब तो जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी। 7 दिनों का पता नहीं लगा, लेकिन भैया पता तुम्हें नहीं लगा तो पता मुझे भी नहीं लगा। तुम्हें कथा के भाव में और मुझे तुम्हारे भाव में, पता मुझे भी नहीं लगा। तो कह रहे मन नहीं लग रहा, मन भीतर से बड़ा व्याकुल है, बेचैन है। नहीं मिला? बताऊं? एक जगह बैठा करो। कभी देखा नहीं तुझको, मगर लगता है अपना सा। कभी देखा नहीं तुमको, मगर लगता है अपना सा। तू लाखों जान से प्यारा है, अरे मतवाले सन्यासी। तू लाखों
मतवाले सन्यासी कभी देखा नहीं तुझको मगर लगता है अपना सा तू लाखों जान से प्यारा है। अरे मतवाले सन्यासी हमें भी साथ लेता जा। अरे मतवाले सन्यासी करेंगे हम तेरी सेवा करेंगे हम तेरी पूजा। अरे मतवाले सन्यासी तेरी आँखों की धारा है हमारे तेरी आँखों की धारा है हमारे दिल को पिघलाती। जरा दे पोंछ हाथों से हम जरा दे पोंछ हाथों से। अरे मतवाले सन्यासी हमें भी साथ लेता जा। अरे मतवाले सन्यासी ना जाने तो से कौन जन्म का नाता ओ नाता ना जाने तो से कौन जन्म का नाता मेरे प्यारे तेरे बिन रहा न जाता। ना जाने तो से कौन जन्म का नाता तेरा चिंतन तेरा ही ध्यान कर ले तू ही पहचान। तू आंसू तू ही मुस्कान प्रीतम तू ही भगवान। राधा का मन फूल के राधा राधा का मन फूल के राधा
प्रतिपल केवल कृष्ण कृष्ण दोहराता, ना जाने तो से कौन जन्म का नाता। दृष्टि जहाँ थी वहीं जमी है, हाथ जहाँ थे वहीं धरे हैं, चरण जहाँ थे वहीं रुके हैं, जगते हैं और जगत परे हैं, बहती जाए बहती जाए समय की धारा, बहती जाए समय की धारा, प्रेम जहाँ था वहीं खड़ा मुस्काता। हे प्यारे तो से जन्म का नाता। आज भगवान का मन नहीं लग रहा था, जैसे आज क्रिया के लोगों का मन नहीं लग रहा, क्योंकि भगवान को ऐसा लग रहा था कि अब मुझे यहाँ से जाना है और मेरे ग्वाल बाल गैया बछड़ा ये सब मेरे बिना कैसे रहेंगे, ये मेरी यशोदा मैया मेरो नंद बाबा कैसे रहेगो। अब तो रोजाना हम संग खेलते संग रहते संग गैया चराते थे। आज भगवान गैया चराने तो गए लेकिन मन नहीं लग रहा था, और लौट करके जब आए और गाय बाड़े में बंद करी और इन्हें लेने के लिए अक्रूर जी आए। उनसे बोले काका तुम मुझे लेने आए हो, अभी मेरी मैया को मत बताना, बहुत रोएगी वो, मैं अपने हिसाब से सुबह चलते समय तुरंत बताऊंगा, अपने हिसाब से मैं करूंगा। लेकिन कोई बात छुपती है क्या? अरे बात तो ऐसे फूट के सब बह गई साहब। घर घर में पता लग गई कि अक्रूर हमारे कन्हैया को लेने के लिए आया। रात्रि में सब गोपियां दरवाजे और ग्वाल बाल भी आ गए। गोपियों ने कहा जाओ लाला से ये कहो कि हम पे कोई गलती है गैया का, हमने कोई गलती कर दी हो तो हमें क्षमा करे, पर वो हमें छोड़ के जाए ना। ग्वाल बाल जा करके रो करके बोले, कन्हैया ने अपने हृदय से लगा लिया, बोले भैयाओ मेरो ब्रज की लीला करवे को। में मैया की आंखें खुली और दरवाजे पे देखा तो इतनी गोपियां रो रही हैं। बोली का भयोरी, अरे पागलो मेरे दरवाजे पे क्यों रो रही हो? तब एक गोपी ने कहा अरे भोरी बावरी यशोदा तो कछु पतो ही ना, श्याम सकारे जाएंगे ये नैन मरेंगे रोए, हे विधना ऐसो कीजियो जासो भोर न हो, जासो भोर न हो। यशोदा दौड़ी दौड़ी लाला के कमरे में गई और लाला ने माँ के चरणों में माथा टेका और उसकी आंखों में आंसू थे। लाला को मैया ने जब उठा के देखा कि रो रहा है तो माँ समझ गई कि मैंने जो सुना है वो बिल्कुल ठीक है। मैया ने कहा बेटा मैं सुन रही हूं, क्या वो सही बात है? तब लाला ने कहा माँ
कर मन सो मिलिवो भयो, कर मही तो बिछुड़ा। अरे मां, मेरो और तेरो अब तक कोई मिलन लिखो विधाता ने। अब मुझे अपने कर्तव्य के मार्ग पर जाना है, मुझे आशीर्वाद दे मां। और अभी आधी रात है, चल मैं तुझे सुला दूं। लेकिन अब कहीं नींद आती है। भगवान आके अपने कमरे में लेटे दोबारा से आई और माथे पर हाथ फिराने लगी कि सवेरे चले जागो। सुबह हुआ, भगवान ने स्नान किया, कपड़े पहने और मैया ने श्रृंगार किया, माथे पे मोर पंख बांधा। सजा तो रही है पर रो रो करके सजा रही है। और पता है, दही खवाई और माखन दे के बोली, लाला तो कबू माखन की याद आवे तो मेरे पास दूत भेज देना, खबर भेज देना, मैं तो को वही माखन भेज दो करूंगी। और मैं तो मां हूं ना, मेरी तो ये दुआ है, तू जहां रहे बस खुश रहे। माँ बाप तो यही चाहते हैं कि औलाद जहां रहे, पर इस बात को काश औलाद समझ जाए कि माँ बाप ये चाहते हैं। लेकिन औलाद की समझ में तब तक नहीं आता जब तक वो औलाद माँ बाप नहीं बन जाती। और जब तक वो माँ बाप बनती है तब तक उसके माँ बाप जा चुके होते हैं, फिर वो समझ किसी काम की नहीं रहती। तो मैया कहती है, बेटा तू जहां रहे सुखी रहे। भगवान माँ से मिले, कलेजे से लगा लिया, दोनों माँ बेटा बहुत रोए। इधर गोपियों के ग्वाल वालों से मिलकर के रोए और उधर नंद बाबा अकेले अकेले अपने आंसुओं को पोंछ रहे थे। मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। जैसे तैसे अक्रूर जी ने कहा कि आओ केशव बैठो, देर हो रही है कन्हैया। रथ थोड़ा आगे बढ़ाया तो गोपियां लेटी हुई थी। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर होके रथ को ले जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे बिना हम जी करके भी करेंगे क्या। भगवान ने जैसे तैसे उन गोपियों को समझाया और रथ जब आगे बढ़ा तो उधर यशोदा बेहोश हो गई। फिर रथ रोकना पड़ा। भगवान ने फिर माँ को आके उठाया, समझाया, माँ मैं तेरो लाला, मैं तेरो कनुआ, देख अभी यहीं पे हूं, कहीं नहीं गया माँ। और भगवान बहुत समझाने लगे। जब माँ की आंखें खुली तो दोनों किनारों से पानी की बूंदें टप टप आंखों से गिरने लगी और हाथ जोड़ के बोली, बेटा मैं तो रोकूंगी नहीं, मैं तेरी माँ हूं, तू अपने कर्तव्य के पथ पर सफल होए, मेरी दुआ है। पर मेरी एक प्रार्थना है, एक दिन मैंने तू ऊखल से बांधे हो तो, पूरे दिन भूखो राख्यो हो तो, उस दिन की बात जब मुझे याद आती है तो मुझे बहुत रोना आता है कि मैंने अपने बेटे को, बताओ, एक छोटी सी गलती पर पूरे दिन बांध के रखा भूखा प्यासा। उस दिन की बात जब दिमाग में आती है, हृदय में आती है तो मेरा कलेजा फटता है। तू मोते जो कह जा, मैया मैंने तू माफ कर दी, क्षमा कर दी। भगवान ने कहा, माँ तेरे बांधवे में मुझे जितना सुख मिलो, इतना सुख तो मुझे कबू बैकुंठ में नहीं मिलो। माँ मैं तो कहता हूं बार बार तेरे आंगन में आऊं और बार बार तू मुझे ऐसे ही बांधे। तू ऐसा क्यों कहती है? मुझे तेरे बंधन में बहुत सुख मिला माँ, तूने मेरे को बहुत लाड़ दिया। फिर यशोदा मैया ने कहा, एक बात कही, बेटा एक पंडित जी ने कही थी कि तू राजा बनेगा, और जब राजा बनेगा तो ये कही कि यशोदा तू छूट जाएगी।
तो मुझे लगता है वो दिन आ गए। तो बेटा एक मेरी प्रार्थना है, तू राजा बनेगा तो तेरे महल होंगे, नौकर चाकर होंगे, दास दासी होंगे, तो तू एक काम करियो, मेरी प्रार्थना है तो तू मेरो बेटा, पर फिर भी अब मेरी बसो ना चलो तेरे ऊपर, तो मेरी प्रार्थना है कि कऊ नौकर नौकरानी की जगह, दास और दासी की जगह मोकू और नंद बाबा को अपने महलन में राख लियो। हम तेरो दर्शन कर लो करेंगे और हम काऊ नहीं बताएंगे कि हम तेरे मैया बाबा है। लेकिन तो देखे बिना अब ये संसार, ये जीवन अब कटेगा नहीं। भगवान ने माँ के हाथ पकड़ लिए, माँ तू हाथ जोड़ करके ऐसा क्यों कहती है? मैं कितना बड़ा राजा है जाऊं, लेकिन तेरो तो बेटा ही मैं कहूंगो, मैं यशोदा को लाला ही कहूंगो। माँ भैया ये माता है ना, ये अपने बेटे को कभी बहुत ज्यादा तंग करे तो मारती हैं, लेकिन मारने के बाद फिर इतना बच्चा नहीं रोता जितनी ये रोती है अकेले में कि मैंने मारे, और 10 जगह गाएंगी मैंने आज बहुत मारे, और बार बार तरस आता है कि मैंने मारा तो मजबूरी में था, लेकिन इतना दिल उस बच्चे का नहीं दुखा जितना मां का दुखता है। कितना निर्मल और पावन है मां बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती उस मां से झुका। पता है एक शादी होकर के बहू आती है ना, हिस्सा मांगती है, लेकिन माँ जब अपने बेटे को अपनी बहू के साथ में अलग कर देती है, कोई हिस्सा नहीं मांगती। वो कहती है बेटा कछुआ आज नहीं तो कल, और अपने बेटे को बहू के हवाले कर देती है। पालो खुद ने, पैदा करो खुद ने, और हवाले कर दो बहू के। और इतना निस्वार्थ रिश्ता होता है कि बेटा जब परदेश में होता है ना, और वहां से आवे और फोन करे घर पे कि मुझे छुट्टी मिल गई है 15 दिन की, मैं आ रहा हूं। भैया ते पूछे कि मैं काला हूं तो भैया बता देगा, बहन ते पूछे मैं काला हूं तो बहन बता देगी, और सब बता देंगे कि मेरे लिए ये ले आना ये ले आना। लेकिन फोन जब माँ के कान पे जाता है और वो कहता है माँ मुझे छुट्टी मिली है 15 दिन की, मैं तेरे लिए का लेके आऊं बता। वो कुछ मंगाती नहीं है, न तो धोती, न साड़ी, न गहने। वो तो एक बात कहती है, मेरो तो तू ही गहनो है, मेरी दौलत तू, मेरो चैन तू, मेरो सुख तू जल्दी आ जा। कितने दिन आएगी तो बिना देखे, मैं आकर के जब तुझसे मिल लूंगी ना तो मुझे ठंडक मिल जाएगी। कुछ नहीं मांगती माँ, बस कहती है तू मिल जा। और जब बेटा आता है ना, और जब उससे चाहे बीमार पड़ी हो और सुन ले कि बेटा आएगा, तो पता 4 पाई पे थे उठो नहीं जा रहे तो ठाड़ी आ जाएगी, आएगो आएगो कहाँ है ठाड़ी हो जाएगी। और जब लौट करके वापस जाता है तो अपने टिफिन बना के धरेगी, परामटे, अचार, सूखी सब्जी, और बार बार कहेगी सोने माँ खाई लियो, ध्यान राखियो, ऐसे चलियो। 50 बेर कहेगी। और यदि बाय कोई कछू दे तो फिर वो उसके मुख में नहीं जाता है कौर। क्यों? क्योंकि वह जब मुंह की तरफ कौर ले जाती है तो पता है यूं कहती है पता ना कितने दिना बाद अब के देखो, अब न जाने कितने दिना बाद आवेगो। भैयाओ भगवान जब आगे बढ़े हैं तो कोई गोपी कहीं गिर पड़ी, कोई गोपी कहीं गिर पड़ी, और ब्रज का बहुत बुरा हाल हो गया। कृष्ण का जिस दम गमन
मथुरा की तरफ होने लगा। धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा। रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा। ओ कान्हा रे कैसे कटेंगे दिन हमारे, कैसे कटेंगे दिन हमारे। ओ कान्हा रे कैसे कटेंगे दिन हमारे, कैसे कटेंगे दिन हमारे। छोड़ के जाओ ना, छोड़ के जाओ ना, दिल को दुखाओ ना। तुम ही हो प्राण हमारे, कैसे कटेंगे दिन हमारे, कैसे कटेंगे दिन हमारे। जब आवेगी याद तुम्हारी, किससे कहेगी विपदा की मारी। जब आवेगी याद तुम्हारी, किससे कहेगी विपदा की मारी। तुम भी कल पाओ ना, तुम भी कल पाओ ना, हमको बताओ ना। हम जिएंगे किसके सहारे, कैसे कटेंगे दिल हमारे, कैसे कटेंगे दिन हमारे। हुई क्या खता जो मुख मोड़े चले हो, हमको तड़फत छोड़े चले हो। जिस मोड़ पर हम तुम मिले, मुख मोड़ कर क्यों चल दिए। ये रिश्ते नाते प्यार के सब तोड़ कर क्यों चल दिए। कारी कमरिया आज मोहन ओढ़ कर क्यों चल दिए। हम तो तड़पते रह गए, तुम छोड़ कर
देखता जो मुख मोड़ चले हो, हमको तड़फत छोड़ चले हो। अब क्यों सकुचाना, अब क्यों सकुचाओ ना, कुछ तो बताओ ना, मारे तू दिल को समझा रे। कैसे कटेंगे दिन हमारे, कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे। तेरे बिन किसी से मोहब्बत नहीं है, इन आँखों को रोने की आदत नहीं है। तेरे बिन किसी से मोहब्बत नहीं है, इन आँखों को रोने की आदत नहीं है। धीरज बधाओ ना, धीरज बधाओ ना, ज्यादा रुलाओ ना, नैनन बहे बनारे। कैसे कटेंगे दिन हमारे, कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे। ना जा रे ना जा रे, ना जा रे, ना जा रे। ओ काना रे, कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे, कैसे कटेंगे दिन हमारे। प्रीत लगाई आपसे, प्रीत लगाई आपसे, अब जाते मुख मोर। ए कृष्णा हमें बतलाइए, रहे किसके सहारे छो। ओ काना रे, कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे, कैसे कटेंगे दिन हमारे। छोड़ के जाओ ना, छोड़ के जाओ ना, दिल को दुखाओ ना, तुम ही हो प्राण हमारे। कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे, कैसे कटेंगे दिन हमारे। धीरज बधाओ ना, ज्यादा रुलाओ ना, नैनन बहे बनारे। कैसे जिएंगे
कटेंगे दिन हमारे ओ कान्हा रे कैसे जिएंगे बिन तुम्हारे कैसे कटेंगे दिन हमारे। ब्रज का भगवान विदा हो या भगवान की कथा विदा हो, कोई परमात्मा विदा हो या महात्मा विदा हो, तो मिलत एक दारुण दुख देहि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण दे। ब्रज का बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। और ये भगवान की विदाई और कथा की विदाई ऐसी है जो प्राणों को ही लेने जैसी हो जाती है, क्योंकि जब तक ये स्वाद चखा नहीं है भगवान के, परमात्मा के, महात्मा के संग का, तब तक तो ये दुनिया मीठी लगती है। लेकिन जब ये स्वाद चख लेते हैं फिर ये दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।